नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, राजकीय इंटर कॉलेज कसियालेक, नैनीताल। विषय संस्कृतम, कक्षा नवमी, पंचमः पाठः भ्रांतो बालः। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु। पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को जानेंगे। संधि एवं संधि विच्छेद करेंगे। समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। प्रस्तुतः पाठः, ये जो प्रस्तुत पाठ है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, संस्कृत प्रौढ़ावली इति कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा संगृहीतोस्ति। ये जो प्रस्तुत पाठ है संस्कृत प्रौढ़ावली, इस कथा ग्रंथ से संग्रहित किया गया है, संपादन करके इसको लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक तादृशः बाल चित्रितोस्ति, एक ऐसा बालक का चित्रण किया गया है। यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा, वह हमेशा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, यानी खेलने में ही उसका मन लगा रहता है। उसकी इच्छा है कि मैं प्रत्येक दिन खेलूं। परंच तस्य सखाय, लेकिन उसके जो मित्र होते हैं स्व स्व कर्मणि संलग्नः भवन्ति, उसके जो अन्य मित्र होते हैं वो अपने अपने कार्यों में तत्पर हैं, किसी को खेलने का फुर्सत नहीं है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से ते अनेन सह न क्रीडन्ति, वे इस बच्चे के साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी, इसलिए वह अकेला ही नैराश्यम प्राप्य, निराश होकर चिंतयति, सोचता है। यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, कि वही मात्र एक जो है अकेला खाली है, इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय के पश्चात, कुछ काल के अनंतर उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि सर्वेपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः सन्ति, सभी जो छात्र हैं, मित्र हैं, अपने अपने कार्य में तत्पर हैं, कार्य में लगे हुए हैं। अतः मयापि, इसलिए मुझे भी तदेव कर्तव्य, मुझे भी वही करना चाहिए। एन मम कालः सार्थक भवे, जिससे मेरा समय सार्थक हो, उपयोगी हो, ऐसा वह उसे ज्ञान बाद में प्राप्त होता है। और इस कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे कैसे उसे बोध होता है, कैसे उसे ज्ञान होता है कि समय का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका आदर्श वाचन करेंगे। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित कोई बालक जो अपनी दिशा को खो चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए भविष्य में, ऐसा बालक। पाठशाला गमन वेलायाम, जब पाठशाला जाने का समय होता है, क्रीडितुम अगच्छत्, तो वह खेलने चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु तेन सह, उसके साथ, केलिभिः, खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए, कोपि न,
कोई भी न वयस्येष उपलभ्यमान आसीत, कोई भी उसके जो मित्रों में उपलब्ध नहीं था, यानी उसके साथ खेल में कोई भी मित्र उसका साथ नहीं दे रहा था। यतः ते सर्वेपि, यतः यानी क्योंकि, ते सर्वेपि वे सभी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा यानी स्मरण करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता कर रहे थे, यानी वही जो और विद्यार्थी थे और जो मित्र थे उनके पास खेलने का समय इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय जो है विद्यालय का समय हो रहा था, और वे सभी मित्र पहले दिन के पाठ को स्मरण करके विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः, आलसी बालक, लज्जया, लज्जा के द्वारा, तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्, उनकी दृष्टि से, उनके जो अन्य मित्र थे उनकी निगाह से हटता हुआ, यानी उनकी निगाह से परिहरण हटता हुआ, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में, किसी बगीचे में, किसी उपवन में प्रवेश किया। सह अचिंतयत, उसने सोचा, विरमंत एते वराकाः पुस्तक दासाः, अरे वराका यानी बेचारे, ये बेचारे तो क्या हैं, पुस्तक दास हैं, यानी किताबी कीड़ा हैं। तो रुके ये, अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो अपने आप में ही मनोरंजन करूंगा, यानी ये बेचारे तो क्या हैं, पुस्तक दास हैं, पुस्तकों के दास हैं या फिर किताबी कीड़ा हैं, तो यह रुके हुए विद्यालय में, मैं तो अपने आप में ही मनोरंजन करूंगा। ये शब्द अर्थ हैं केली भी यानी खेल के द्वारा, तंद्रालु आलसी, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, दृष्टिपथमपि निगाह में, उनकी दृष्टि में, विरमंतु यानी रुके। आगे देखते हैं, संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि, इस समय विद्यालयं गत्वा, संप्रति यानी इस समय, विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर, भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि, यानी क्रोधित गुरु का चेहरा मैं नहीं देखना चाहता हूं। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु, ये ते निष्कुटवासिनः, ये जो वृक्ष के कोटरे में निवास करने वाले प्राणी हैं, यही मम वयस्या सन्तु, यही मेरे मित्र हों। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, बगीचे में पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, यानी फूल का जो बगीचा होता है उसमें जो भंवरा होता है उसको घूमते हुए, दृष्ट्वा यानी देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आह्वयत यानी उसे बुलाया, तथापि फिर भी, स मधुकर अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस भौरे को उसने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर भी वह उसकी आवाज को नहीं सुनता है या फिर उसका कहना नहीं मानता है। फिर भी स मधुकर, वह जो भौरा है, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, तिरस्कार कर दिया उसने उसके बुलाने पर। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत, तो 2-3 बार बोलने के बाद जब नहीं मारा तो बार बार वह जो हट करने लगे, है ना। तो जब वो हट कर रहा था बार बार, तो वो जो मधुकर है उसने अगायत, उसने कुछ गुनगुनाया, कुछ
उस बालक को कहा। हठमाचरति, हठ करने पर, बार बार आग्रह करने पर उस भंवरे ने कहा। क्या कहा? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम मधु बनाने में व्यस्त हैं। व्यग्रा यानी व्यस्त हैं, पुष्प के संग्रह में हम लगे हुए। पुष्प पराग इति, ऐसा उसने कहा। तदा स बालः अलम भाषणेन अलम मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्च्वा तृणसलादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदच्च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रं भविष्यसि, एहि क्रीडाव। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादून् भक्षकौलान् ते दास्यामि इति। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। तो जो भंवरे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो मधु बनाने में, शहद बनाने में व्यस्त हैं। तो वो जो बालक है, अलम भाषणेन अलम मिथ्या गर्वितेन, यानी ये क्या है? झूठे गर्व वाले हैं, ये घमंडी हैं। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र उन्होंने ध्यान दिया। अब दूसरी तरफ वह देखने लगा, और क्या देखा? चंच्वा तृणसलादिकम आददानम, यानी चोंच पर घास का तिनका लेकर एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और कहा, अयि चटकपोतः, हे चटकपोत यानी हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मनुष्य का मित्र बनोगे। यही क्रीडाव, है ना, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, और यह जो सूखा जो घास तुमने मुंह पे रखा है उसको छोड़ो। भक्ष कौलान ते दास्यामि, है ना, मैं खाने के लिए तुम्हें उपयुक्त ग्रास, अच्छा चीज दूंगा। इति, ऐसा उसने कहा। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। उसने क्या कहा कि मुझे क्या करना है? वट वृक्ष की शाखा में नीड कार्यम, मुझे घोंसला बनाना है। ऐसा कहकर, इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रह, अपने कार्य में लग गया, व्यस्त हो गया, यानी मुझे भी समय नहीं है, ऐसा उसने कहा। कुछ कठिन शब्द हैं। मधु संग्रह व्यग्रा, पुष्प के संग्रह में लगे हुए। आददानम, ग्रहण करते हुए। मिथ्या गर्वितेन, झूठे गर्व वाले। भक्ष कौलान, खाने के लिए उपयुक्त ग्रास, कौर। स्वकर्म व्यग्रह, अपने कार्यों में संलग्न। तदा खिन्नो बालकः, तब वो खिन्न होकर जो बालक है, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये जो पक्षी होते हैं ये मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्। तब खिन्न वह बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये जो पक्षी होते हैं मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि, तो मैं अन्वेषण करता हूं, यानी खोजता हूं। क्या? अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, दूसरा मनुष्य के समान या मनुष्य के द्वारा उपयुक्त। विनोदयितारम, मनोरंजन का साधन या मनोरंजन करने वाला। मानुषोचितम, मनुष्यों के उपयुक्त, ऐसा सोचकर पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्, यानी भागते हुए। पलायमानम मतलब भागते हुए। कमपि श्वानम, किसी
कुत्ते को अवलोकयत मतलब देखा। प्रीतो बालः, प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधयत, है ना, प्रसन्न वह बालक, क्योंकि उसे लगा कि कुत्ता जो है मानुषोचितम है, यानी मनुष्य के उपयुक्त है खेलने के लिए। तो क्या कहा, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाग दिवसे, है ना, तुम क्या घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम मतलब यहाँ तरुमूलम वृक्ष की छाया में, आश्रयस्व यानी वृक्ष की जो शीतल छाया है उसका आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम, यानी मैं क्रीड़ा की सहायम त्वामेवानुरूपम, मैं तुम्हें बल अनुरूप, तुम्हें क्रीड़ा के लिए उपयुक्त समझता हूं या देखता हूं। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुक्कुर यानी कुत्ता, कुत्ते ने प्रत्यवदत् का जवाब दिया, यानी उसका उत्तर दिया। क्या दिया, कठिन शब्द देखते, अन्वेष यानी मतलब खोजता हूं, पलायमानम भागते हुए, अनुरूपम उपयुक्त, विनोदयितारम मनोरंजन करने वाले को, निदाग दिवसे गर्मी के दिन में। आगे है श्लोक के माध्यम से कुक्कुर यानी कुत्ता उसका उत्तर दे रहा है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि। कुत्ता कह रहा है, यो माम, यह जो, माम मतलब मुझे, पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, मुझे मेरी देखभाल करता है या मुझे खिलाता पिलाता है। स्वामिनः गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। तो रक्षा नियोग करणात् यानी रक्षा के कार्य में लगे होने से उस स्वामी के घर की रक्षा करने में मया मतलब मुझे, ईषदपि थोड़ा सा भी, भ्रष्ट नहीं होना है, भ्रष्टव्यम मतलब हटना नहीं चाहिए। जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह पालता है उसके घर की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और उससे मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए। इति, ऐसा कुत्ता कहता है, यानी कुत्ते ने भी कह दिया कि मुझे समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। सर्व ही एवं निषिद्ध, सभी के द्वारा इस प्रकार से निषिद्ध करने पर, यानी किसी ने भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं गए, कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, सभी ने निषिद्ध कर दिया। स बालो भग्न मनोरथ सन, यानी तो उसके कारण क्या हुआ, उसका जो मनोरथ था वह टूट गया। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, यानी उसकी इच्छा जब टूट गई तब कह रहा हो, कथम अस्मिन् जगति, कैसे इस संसार में, प्रत्येकम सभी, एक एक आदमी, स्व स्व कार्य निमग्न भवति, अपने अपने कार्य में क्या है, व्यस्त हैं। न कोपी अहमिव वृथा, कोई भी, कह धन अपि कोपी, अहमिव मेरे, इव यानी जैसा, वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा समय को गंवाने वाला नहीं है। नम एतेभ्य, इन सबको प्रणाम है। यही मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिनके द्वारा मेरा ये जो आलसीपन है उस आलसीपन में घृणा भाव उत्पन्न किया है।
यानी अब मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आलस्य पर घृणा हो गई है। अथ सोचितम, जो उचित है, अहमपि करोमि, मैं भी करूंगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, वह शीघ्र ही पाठशाला को गया, क्योंकि उसे अपने भूल का एहसास हो गया। ततः प्रवृत्ति, और तब से लेकर वह जो है विद्याभ्यसनी, विद्या का अभ्यास करने में लगा, और विद्याभ्यसन होकर महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, और उसने महान विद्वता को प्राप्त कर, ख्याति को प्राप्त कर, और धन संपदा को प्राप्त किया। यानी तब से लेकर जब उसके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे भी व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, तो तब से वह विद्या में रत रहने वाला उसने जो है महान ख्याति प्राप्त की, धन भी प्राप्त किया। तो छात्रों, मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न है, क स्तंभे समस्त पदानी, एक समस्त पद होते हैं और एक विग्रह पद होते हैं। स्तंभे तेषां विग्रह वाक्यानि दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। तो समास है और समास का विग्रह, उनको हम देखते हैं। तो दृष्टिपथम, इसका हो जाएगा दृष्टेः पंथा इति दृष्टिपथम। इसको हम यहां से इसको मिला देंगे। अगला है पुस्तक दासा, तो किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं। पुस्तक दासा यानी पुस्तकानां दासा, पुस्तकों के दास। विद्याभ्यसनी, विद्या व्यसनी, तो इसका हो जाएगा विद्यायाः व्यसनी इति विद्या व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम इति पुष्पोद्यानम, पुष्पों का उद्यान, फूलों का बगीचा। तो ये मूल्यांकन हमने देखा। आगे है गृह कार्यम, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में हमने इसका उत्तर लिखना है। कह तंद्रालु भवति, तंद्रालु यानी आलसी कौन है। कह भवति, कौन होता है या कौन है। अगला है बालक कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहा घूमते हुए मधुकर यानी भौरे को, अपश्यत यानी देखा। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन, कौन मधु बनाने में व्यस्त हैं, यानी शहद का निर्माण करने में कौन व्यस्त हैं। चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चटक यानी चिड़ा, चिड़िया, कया किसके द्वारा, तृणशलाकादिकम जो तृण घास आदि जो होता है उसको लाता है, किसके द्वारा या कैसे लाता है। चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, चटक यानी चिड़िया किसकी शाखा में घोंसला बनाता है। तो हमने पाठ में पढ़े हैं, तो आप सब इनका उत्तर दे देंगे। बालक कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक जो है कैसे कुत्ते को देखता है। स्वा कीदृशे दिवसे पर्यटसी या पर्यटति, स्वा यानी कुत्ता कैसे दिन में, कैसा दिन था, निराग दिवसे पर्यटति। तो इसका उत्तर आप स्वयं देंगे, गृह कार्य है।
आज की कक्षा के चर्चा बिंदु रहे पाठ का आदर्श वाचन। हमने पाठ का आदर्श वाचन किया, यानी शब्दों को एक एक शब्दों को हमने पढ़ लिया था। कठिन शब्दों के अर्थ को हमने जाना। बीच बीच में जहां संधि है उसको हमने विच्छेद किया, विच्छेद को हमने संधि किया। और इस पाठ के अनुसार समय का सदुपयोग उस आलसी बालक ने कैसे किया, उसे कैसा लगा कि मैं समय का पालन नहीं कर रहा हूं। और तब से जब उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं समय का पालन नहीं कर रहा हूं, तो तब से वो विद्याभ्यास में लगा और महान विद्वान को प्राप्त हुआ, विद्वता को प्राप्त हुआ और यश प्राप्त की, धन प्राप्त किया। तो अगर हम विद्या का अभ्यास करते हैं तो हमें यश प्राप्त होता है और धन प्राप्त होता है। तो छात्रों, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।